यस 10th क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.4। ठीक है, इसमें हम परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, इसमें दो टाइप आएंगी आपकी, शांत और अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 1.3 में आपको बताया था कि जहाँ पे शेषफल ज़ीरो हो जाए तो उसका जो भागफल होता है वो उसका शांत होता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट पे आके रुक गया है, इससे आगे शेषफल 0 हो गया तो आप उसको आगे कुछ डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो ये आपका शांत हो गया है। अशांत में क्या होता है, ये रिपीटेशन में चलता रहता है, इसमें शेषफल कभी 0 आता ही नहीं है, ये एंडलेस है। ठीक है, तो ये 1.2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड ऐसे करके ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे इसके परिमेय संख्याओं के हमने अभी पढ़ा, परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, अब हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे जिसमें आपको एक में शांत का आपको बताऊंगी मैं और एक अशांत के बारे में बताऊंगी कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू हमारी शांत है या अशांत है। ठीक है, देखो मान लीजिए x p अपॉन क्यू, जहाँ पे p और q असहभाज्य हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या ऐसी है जहाँ पे q 2n और 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हो रही है, यानी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात हो रही है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। अब इसमें क्या है कि असहभाज्य संख्या, ठीक है, असहभाज्य कौन सी होती है, जो को प्राइम नहीं होते, जिसका HCF सिर्फ 1 नहीं होता और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इसको हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं, इसको मैं आपको बता के से रही हूँ, इस स्टेटमेंट को जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो इस एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं। इसने बोला कि x जो है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि p 3 है और q 20 है। राइट, अब देखो 3 को तो मैं एज इट इज लिखूंगी। शांत कब होगा, जब वो 2 और m की फॉर्म में बनेगा। शांत कब होगा, जब 2 खाली नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर वो 2 की फॉर्म में आ जाए, या खाली 5 की फॉर्म में आ जाए, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इसमें सिर्फ हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो हम जिसका हम 20th का एलसीएम लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पेयर बनने चाहिए 2 और 5 की फॉर्म में, या फिर सिंगल भी हो, जहाँ 2 हो, जहाँ या फिर 5 हो, या दोनों हो। उस कंडीशन में हमारा शांत कंडीशन हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब थ्योरम है उसको देखो। मान लीजिए x सेम p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे p और q अभाज्य हैं। ठीक है, p और q अभाज्य हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है। वही मैंने अभी आपको बताया कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की फॉर्म में होगा तो शांत होगा, और अगर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा या इनके साथ कोई और नंबर भी लग जाएगा तो वो अशांत प्रवृत्ति का होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिया p अपॉन क्यू, यहाँ पे मैंने 3 के साथ नीचे 140 कर दिया, ऊपर 20 था, यहाँ पे मैंने 140 कर दिया। अब 3 इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी अभाज्य गुणनखंड किया।
अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7। अब ये देखो इसके 2 और 5 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ ना एक नंबर ऐड हो गया है, 7 आ गया है, तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि शांत में या तो खाली 2 हो तब भी वो शांत है, खाली 5 हो नीचे डिनोमिनेटर में तब भी वो शांत है, या दोनों हो जैसे पहले दोनों आए हुए थे तो ये भी शांत है। लेकिन अगर 2, 5 इनके साथ कोई और नंबर आ जाए तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 का, तो 13/3125 नंबर है। ठीक है, तो 13 को हमने ऐसे लिखा, नीचे वाले का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये आया 5 टाइम्स, तो 13 और 5 की घात क्या हो गई 5। 13 5 की घात 5 लिखा मैंने, यहाँ पे ना 2 0 लगा दिया, क्यों, क्योंकि 2 0 किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, a हो, किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो अगर मैं इसको 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आंसर आएगा ना, तो इसलिए ये शांत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17/8। 17 को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है, और 8 का मैंने फैक्टराइजेशन किया तो वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 17/2 की पावर 3। तो 17/2 की पावर 3 लिखा, और 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि किसी भी डिजिट की वैल्यू 0 अगर किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी शांत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 64/255। यहाँ पे मैंने ऊपर वाले को भी मैंने ऐसे फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी नीचे वाले की भी फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखो ऊपर वाले में 6 की पावर 2 की पावर 6 हो गई, नीचे 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो ये क्या होगा अशांत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 तो है लेकिन 5 के साथ 7 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, जैसे ये 7/8 है तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो 7 और 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, राइट। तो 7 2 की पावर 3, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 और नीचे भी 5 की पावर 3 कर दूँ तब भी ये आंसर यही आना है, क्योंकि ये 5 की पावर 3 और ये आपस में कट जाएगा तब भी यही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है, नीचे 5 क्यों लिया है, ऊपर और नीचे 5 की पावर 3 क्यों ली है, क्योंकि मैंने नीचे जीरोस की फॉर्म में बनाना है। जीरोस की फॉर्म में मैंने आपको एक क्लास में 1.2 में आपको बताया था कि जीरोस कब बनते हैं, जब 2 और 5 का पेयर होता है। ठीक है, तो जितनी पावर इसकी यहाँ पे है, 2 की पावर जितनी है तो उतनी ही पावर की मुझे 5 की भी वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऊपर इसको खोल दिया, 7 इंटू 5 क्यूब क्या होता है 125। ठीक है, और ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ऊपर बन गया 875/10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है यहाँ पे 1000। ठीक है, 0 है ये। ठीक है, तो अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो ये 3 0 हैं, तो ऊपर जाके 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, 875। ऐसे ही यही क्वेश्चन भी है 189/255। 189 5 की पावर क्यूब। अब 5 की पावर क्यूब है तो मुझे यहाँ 2 की पावर क्यूब चाहिए, तो ऊपर नीचे मैंने 2 की पावर क्यूब लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ खोल दिया, 2 की पावर 3 था तो ये 8 हो गया, 189 इंटू 8, और नीचे हो गया 5 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ पे हो गया ये 1512, और ये 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही होता है, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा 1.512। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपकी 1.4 जो है वो हो गई कंप्लीट, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया।